हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को भेजा था मांग पत्र। पेंशन बढ़ोतरी को भेजे थे दो तरह के प्रस्ताव। पेंशन में हर साल 1% की बढ़ोतरी के साथ हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी के लिए की गई थी मांग। दूसरे राज्यों की पेंशन बढ़ोतरी का दिया था हवाला। पूरे देश भर के लाखों पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार का बड़ा शानदार तोहफा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 4 साल से अटके 18वां बकाया एरियर को लेकर भी सुना दी जबरदस्त खुशखबरी। पेंशन धारकों की खुशी का ठिकाना नहीं। कोर्ट ने पेंशन एरियर जारी करने के दे दिए आदेश। खातों में लाखों रुपए जमा। सरकार ने माना जिंदगी भर देश की सेवा करने वाले पेंशन धारकों की एकमात्र सहारा होती है पेंशन। पेंशन रिवीजन को लेकर वित्त विभाग को भेजा था पेंशन धारकों का उम्र अनुसार डाटा। रिटायर्ड पूर्व सैनिकों के साथ लाखों पेंशन धारकों की हो गई मौज। इसके साथ न्यूनतम पेंशन में आए बड़े उछाल को लेकर, पेंशन में 2.57 गुना बढ़ोतरी को लेकर, रेलवे पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर, ग्रेजुएटी राशि में बढ़ोतरी को लेकर, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर, बैंक पेंशनरों को लेकर बड़ी खबर को लेकर, महंगाई भत्ता महंगाई राहत में आई बढ़ोतरी को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन के लिए कुछ शर्तें तय। उनके अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारी के परिवार को 1.25 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी, यानी अब पेंशन भोगियों को 1.25 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा मिलती है। परिवार में पति पत्नी सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में सेंट्रल सर्विसेज पेंशन 1972 के तहत परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 54 के सब रूल 11 के अनुसार रिटायरमेंट के बाद अब पति पत्नी दोनों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों यानी नॉमिनी को 2 पेंशन मिल सकती है। इस पेंशन की अधिकतम राशि 1,25,000 रुपए होगी। वही नियम यह भी है कि यदि रिटायरमेंट के बाद पत्नी की मौत हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन पत्नी को मिलेगी। वहीं पत्नी की मौत हो जाती है तो पेंशन पति को मिलेगी। दोनों की मौत होने पर बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम पेंशन 2.5 लाख रुपए है। फैमिली पेंशन के नियम बदले हैं। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद दंपति की मौत होने पर 1.25 लाख रुपए एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75,000 रुपए नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। सरकार ने 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के वेतन और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बकाया पेंशन भुगतान के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर एमसीडी की जेब में कर्मचारी के वेतन देने के पैसे नहीं है तो राजधानी में सड़कों, अस्पतालों और विकास गतिविधियों की देखरेख कैसे करेगी। अदालत ने कहा कि सरकार कहती है कि केंद्र सरकार को भुगतान करना होगा, लेकिन अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। कर्मचारी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें किसी आतंकवादी समूह से बंधक बना रखा है और उनके लिए कोई फिरौती देने को तैयार नहीं है। उन्हें वेतन दिया जाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष एमसीडी ने कहा कि कर्मचारियों को इस साल जनवरी तक के वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। आश्वासन दिया गया कि फरवरी के वेतन और पेंशन का भुगतान 10 दिन के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को सीपीसी का बकाया भुगतान करने के लिए भी समय मांगा था। एमसीडी के तर्कों पर पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को आपस में सुलझाएं और नगर निकाय की वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाएं। अगर आप समस्या को हल नहीं करेंगे तो अदालत इसे भंग कर देगी। पीठ ने कहा कि पिछले 7 साल से अदालत मामले पर सुनवाई कर रही है, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अदालत ने कहा कर्मचारी फिरौती नहीं अपना वेतन मांग रहे हैं। अदालत ने कहा कि यदि आप अपना कामकाज ठीक नहीं कर सकते तो अदालत की राय है कि एक नई व्यवस्था की जरूरत है और यह भंग हो जाएगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीपीसी के लाभों का भुगतान न करने पर जेल जा सकते हैं और एमसीडी के सिर्फ अधिकारी होने का यह मतलब नहीं कि वो जिम्मेदार नहीं होंगे। अदालत ने कहा कि अयोग्य लोगों को बताना होगा कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने आपको 7 साल का समय दिया, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों को कब भुगतान करेंगे। आपको समय पर भुगतान करना होगा। अदालत ने एमसीडी को सीपीसी के बकाया भुगतान मुद्दे को हल करने और बकाया राशि स्पष्ट रूप से बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।